नमस्कार मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आप सब लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि हमारे आम जिंदगी से भी जुड़ी हुई है और भूगोल का ये टॉपिक है, ज्योग्राफी का, खासतौर पर विद्यार्थी के लिए अति लाभकारी है। ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये हर आम व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें जो है जुड़ी हुई है। दिन और रात किसके जीवन में नहीं है, क्या आपके जीवन में नहीं है? सीजन का परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन क्या आपके जीवन में नहीं है? तो निश्चित बात है, आप जरूर इसे देखें, समझें कि दिन और रात आखिर होता कैसे है, ऋतु में जो भी परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन ऑल का बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद होगा क्या, कुछ खास नहीं होगा। छोटी सी बात यह होगा कि मैं जो भी बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सोल्स्टिस एंड चेंज ऑफ सीजन। पहले हम लोग दिन और रात से शुरू करते हैं। दिन कैसे, रात कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम समझें कि हमारी जो पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पे घूमती है, धुरी पे घूमती है। तो धुरी पे जब ये घूमती है तो एक बार घूमने में इसे 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे में एक बार जब ये घूम जाती है अपने धुरी पे, तो इस घूमने की वजह से दिन और रात होता है। दूसरी बात है ऋतु परिवर्तन। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे इस चित्र में, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अलग अलग 4 जगहों पे मैंने दिखाया है। बीच में यह सूर्य है। तो पृथ्वी, और ये लाल रंग से जो बीच में लकीर आप देख रहे हैं खींचे हुए हैं, वो है पृथ्वी का वो एक्सिस, जिसपे कि वो टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है। हम जो पृथ्वी देखते हैं कि गोल है, तो गोल तो है, ठीक है, लेकिन ये अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री से ये झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए यहां मैं एक पेन रख देता हूं इस पे, ये सीधी पेन इसकी एक्सिस है, तो ये जो लकीर जो खींची हुई है इस तरह से, ये इसकी टिल्ट है, यानी झुकाव। और इस दोनों एक्सिस और टिल्ट के बीच में जो कोण बनती है वो 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री की बनती है। तो इस टिल्ट की वजह से जो है, जब पृथ्वी अपने धुरी पे चक्कर काटती हुई सूर्य के परिक्रमा करती है, यहां देख रहे होंगे, अपने चक्कर पे भी इस तरह से गोल गोल घूम रही होती है, साथ साथ वो उस रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी कर रही होती है, परिक्रमा भी कर रही होती है, यानी इस तरह से गोल गोल घूमते घूमते इस तरह से आगे बढ़ती जाती है और गोल गोल घूमती रहती है। और इस तरह से 365 दिन में ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। और इस एक वर्ष में पृथ्वी जो है अलग अलग अपने पथ पे आगे बढ़ती है और अलग अलग पड़ाव से गुजर रही है, जैसे आप यहाँ देखते होंगे। तो अलग अलग पड़ाव पे जब पृथ्वी पहुंचती है अंतरिक्ष में, तो उस समय हम अलग अलग ऋतु का अनुभव करते हैं। जैसे चलिए शुरू होते हैं। अभी विंटर सीजन है, जनवरी महीना है। चलिए यहाँ आप देखिए, अभी के महीने के नजदीक कौन सा महीना है, यहाँ विंटर, 22 दिसंबर। ये 22 दिसंबर है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस 22 दिसंबर में आप देखिए, तो अभी आज तो 22 दिसंबर नहीं है, आज जनवरी है, 5 जनवरी है। लेकिन यहां से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि आपकी समझदारी एक बेहतर समझदारी बनेगी, आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से अनुभव कर पाएंगे। तो ये 22 दिसंबर में हमारी पृथ्वी यहाँ है। अब यहाँ है तो कुछ चीजों को यहाँ जानने की जरूरत है। पृथ्वी का ये ऊपर जो है, यहाँ ये नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला पोल जो होता है वो साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ आप देखिए, सूर्य यहाँ है, यहां से जो किरणें पड़ती है वो किरणें यहाँ पृथ्वी पे पड़ रही है। अब यहाँ झुकाव आप देख लीजिए, नॉर्थ पोल
और साउथ पोल, नॉर्थ पोल कुछ इस तरह से है, यानी यह सूर्य है और ये इस तरह से है, तो निश्चित बात है सूर्य से हमारा नॉर्थ पोल दूर है। और इस तरह से हम देखें तो इसके बीचों बीच जो इक्वेटर लाइन होगा, इक्वेटर लाइन जो है, इक्वेटर लाइन से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, इक्वेटर लाइन से नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि हमारा गोलार्ध जो है सूर्य से यहाँ पे क्या है, सूर्य की ओर नहीं है झुका हुआ, सूर्य से दूर है, वो ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो चूंकि ये दूर है इसलिए सूर्य की जो भी किरणें यहाँ तक पड़ेगी, यहाँ तक पड़ेगी। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, यहाँ उजाला होगा, तो उजाला होगा तो किस तरह से उजाला होगा, इसके आधा जो भाग है वो कुछ इस तरह से है, इसका आधा भाग, तो ये आधा भाग आगे का जो है उजाला होगा और पीछे का जो भाग है वो डार्क रहेगा, यानी यहाँ अंधेरा है। अब आप देख लीजिए, आगे का आधा भाग जो है उसमें ज्यादा हिस्सा जो है वह साउथ पोल का पड़ता है, कम हिस्सा जो है वह नॉर्थ पोल का पड़ता है। और नॉर्थ पोल जो है वो दूर है, इसलिए नॉर्थ पोल तक जो लाइट यहाँ से यहाँ तक जो किरणें आती है वो किरणें बहुत ज्यादा तपिश नहीं रखती है, और इसलिए यहाँ पे एक उत्तरी गोलार्ध में जो लोग हैं वो सर्दी का अनुभव करते हैं। और ये दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर से नीचे जो लोग हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इस आधे पोर्शन के ठीक नीचे, अब यहाँ इसका अधिक से अधिक भाग देखिए, यहाँ उजाला है, इसका जो है आधा भाग से ज्यादा उधर अंधेरा है। तो चूंकि इसका दक्षिणी गोलार्ध में आधे से अधिक भाग में सूर्य की किरण पड़ रही है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तो दिन लंबा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का दिन क्या है, यहाँ छोटा हो गया। दिन का जो अवधि है वह उत्तरी गोलार्ध में छोटा हो गया। अब यानी यहाँ विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को होता क्या है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में एकदम ठंड होती है, लेकिन वही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस हिस्से में जो लोग रह रहे हैं, इस हिस्से में ज्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, इसलिए यहाँ तपिश अधिक होगी, और यहाँ ज्यादा दूरी पे पड़ रही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वह सन से अवे है, इसलिए यहाँ डिफ्यूज लाइट पड़ती है और वहां जो है वहां सर्दी होती है। अब ये तो हो गया सर्दी गर्मी, यानी उत्तरी गोलार्ध के लोगों के लिए यहाँ सर्दी है और दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के लिए यह गर्मी का समय हो गया। उत्तरी गोलार्ध में ठंडी है, सर्दी है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह गर्मी है। अब उत्तरी गोलार्ध में दिन, यहां जैसा देखिए, उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है वो छोटा हो गया है, रात जो है वो बड़ी हो गई। अब क्योंकि अधिक से अधिक जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध का वो अंधेरे में है, तो चूंकि अधिक हिस्सा अंधेरे में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में रात लंबी है, दिन छोटी है। अब यहाँ 22 दिसंबर को यहां आके जो है ये रात सबसे लंबी हो जाती है, दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा हो जाता है। तो कोई चीज जब एक तरफ से बढ़ता है और दो चीजों में वो तुलना है दिन और रात में, यदि दिन छोटा होगा और रात सबसे बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब यह है यहाँ पे सबसे छोटा दिन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, रात जैसे जैसे पृथ्वी जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो इसकी ये झुकाव जो है 23-23.5 डिग्री की ये जो झुकाव है, इस झुकाव की वजह से पृथ्वी की स्थिति धीरे धीरे इस तरह से बदलेगी। और ये बदलने की वजह से, टिल्टिंग की वजह से जो स्थिति बदलेगी, उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लोग हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट यानी उत्तरी गोलार्ध के हिस्सा अधिक सन को सीधा फेस करेगा, और दक्षिणी गोलार्ध जो है इस तरह से, दक्षिणी गोलार्ध दूर जाएगा और उत्तरी गोलार्ध धीरे धीरे सामने आएगा, जिससे कि जब 21 मार्च यहां से यहां तक आने में 3 महीने लग जाते हैं। तो इस 3 महीने में यहाँ जो कि लॉन्गेस्ट नाइट था, तो अब
जैसे जैसे इधर बढ़ेगा तो नाइट की ड्यूरेशन घटेगी और डे की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, यानी कि अब यहाँ से दिन लंबा होना शुरू होता है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े दिन की शुरुआत हुई। और बहुत लोग इसको अपभ्रंश में क्या बना दिए हैं कि 22 दिसंबर को नहीं 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं। बड़ा दिन 25 दिसंबर को क्रिश्चियन माइथोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर बड़ा दिन है। तो वो बड़ा दिन जो है वो समय अवधि के हिसाब से बड़ा दिन नहीं है, क्योंकि उनके जो भगवान है जीसस क्राइस्ट, उनका जन्मदिन है 25 दिसंबर, इसलिए वो उस दिन को बड़ा दिन कहते हैं, खासतौर पे भारत में रहने वाले ईसाई लोग। लेकिन दिन बड़ा होना शुरू होता है 22 दिसंबर के बाद। अब यहां से बड़ा होते 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 जब हम यहां पहुंचते हैं, यानी 21 मार्च को पृथ्वी सन के अपने कक्ष में घूमती हुई जब 21 मार्च को यहाँ पहुंचती है, तो वहां स्थिति क्या होता है इस पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्थिति जो है, सूर्य की जो किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें यहाँ से जो पृथ्वी पे पड़ती है, ये सीधी इसके आधे हिस्सा को उजाला कर देती है, यानी ये आधा हिस्सा इसका लाइटेड हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये आधा हिस्सा लाइटेड है और ये आधा हिस्सा उधर का जो है ये डार्क है, यानी कि यहां इक्वल डे एंड नाइट, यहां पे आके इक्वल डे एंड नाइट हो गया, क्योंकि ये ठीक आधा हिस्सा जो है उजाला में है, आधा हिस्सा अंधेरे में है। इसका मतलब यह हुआ कि रात और दिन यहां बराबर। अब यहां जो है इसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। क्या? वर्नल इक्विनॉक्स, बसंत विषुव इसको हिंदी में कहते हैं, बसंत, क्योंकि यहीं से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है 21 मार्च से। फिर यहां से 3 महीने आप इधर आ जाइए। अब इस 3 महीने में, यानी कि यहां से 3 महीने और यहां से चलते चलते आप आ गए 6 महीने, यानी यहां आप विंटर में थे तो बस यहां पहुंचते पहुंचते 6 महीने में अब जब यहां आप आते हैं तो यहां देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यह जो स्थिति है यह समर सोल्टिस की स्थिति है, वो विंटर सोल्टिस थी। यानी यहां दक्षिणायन खत्म होता है और उत्तरायण शुरू होता है। यहां उत्तरायण खत्म होता है और दक्षिणायन यहां से शुरू होता है, 2 अयन होते हैं। तो यहां दक्षिणायन समाप्त होती है और उत्तरायण की शुरुआत होती है, और यहां आने के बाद फिर यहां आके उत्तरायण समाप्त और यहां से दक्षिणायन की शुरुआत होती है। इस तरह से 2 अयन एक वर्ष में बदलते हैं। अब यहां पहुंचते पहुंचते 3 महीने जब लगते हैं तो समर सॉल्टिस में एक दिन होता है 21 जून। आप देख सकते हैं 21 जून का जो समय है, यहां हमारी जो पृथ्वी है उसकी नॉर्थ पोल सन की तरफ है विरुद्ध, तो यहां से आने वाली जो रे है इसको अगर ठीक बीचों बीच हम अगर देखिए, यहां से पड़ने वाली सन की जो लाइट है, सूर्य की जो प्रकाश है, वो देखिए अब कहां तक उजाला फैलाती है इसमें। तो आप क्योंकि देख रहे हैं टिल्टिंग, ठीक, तो ये अधिक से अधिक पोर्शन जो है नौ, अब इसको ठीक अगर ऐसे देखें तो आधा, ये नीचे का आधा जो है दक्षिणी गोलार्ध है, आधा उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर भाग जो है वह क्या है, अधिकतर भाग इसका उत्तरी गोलार्ध का उजाला में रहता है, दक्षिणी गोलार्ध का कम रहता है। तो इसलिए यहां जो है ये होता है लॉन्गेस्ट डे, यहां आके ये लॉन्गेस्ट डे है, क्योंकि यहां का दिन जो है सबसे लंबा, यहां आके आपको लॉन्गेस्ट डे मिलता है और शॉर्टेस्ट नाइट, और यहां से फिर शुरू हो जाता है यह है समर सॉल्टिस जो कि 21 जून को होता है। ये खासतौर पर ग्रीष्म काल है। यहाँ चूंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। और यहाँ इस समय कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके बाद धीरे धीरे फिर 3 महीने में जब आप 23 सितंबर में आते हैं तो यहाँ आने के बाद ये है ऑटम इक्विनॉक्स। यहाँ ऑटम इक्विनॉक्स जो है, यहाँ भी दिन और रात बराबर हो जाते हैं, यहाँ भी दिन और रात बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इधर से जो सन की लाइट पड़ती है तो ठीक आधे हिस्से को उजाला बनाती है और आधा डार्क रहता है। इसकी वजह से दिन और रात की अवधि जो यहाँ है वो बराबर होता है, इसीलिए इसका नाम है इक्विनॉक्स,
यहाँ दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाती है। तो ये नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल ये ऊपर, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ये है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए इस समय क्या है, विंटर। यानी कि सितंबर में, सॉरी विंटर नहीं, ऑटम। तो सितंबर में जैसे कि हम लोग भारत में यदि हैं तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ इंडिया आपको होगा। ये इंडिया जो है, इंडिया के लिए हो गया है यहाँ ऑटम, यानी कि शरद ऋतु की शुरुआत आपकी यहाँ होती है। और इसीलिए इसको बहुत सारे लोग पतझड़ भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे जो है अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर देते हैं। और ये है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के लिए अगर हम देखें तो जहां उत्तरी गोलार्ध में ऑटम है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, क्योंकि सन से यह दूर रहता है। ठीक इसका विपरीत यहां जो है ये ऑटम होता है, तो इधर स्प्रिंग होता है। फिर यहां से 3 महीने, अब 3 महीने जो लगता है, इस 3 महीने में फिर ये विंटर सॉल्टिस के लिए फिर इस जगह पे अर्थ पहुंचती है, जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने के बाद, अब जैसे ऑटम के बाद क्या होता है हम लोगों के इंडिया में, धीरे 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 ठंड बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और जब मिड दिसंबर में आप आते हैं, यानी 22 दिसंबर के आसपास, तो वहां ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। और 22 दिसंबर के बाद से धीरे 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 जो है वह दिन का लंबाई बढ़ने लगता है। तो ये है विंटर सॉल्टिस, ये है समर सॉल्टिस। समर सॉल्टिस जो है यहां से उत्तरायण शुरू होता है। 22 दिसंबर के बाद उत्तरायण शुरू होता है। 21 जून के बाद दक्षिणायन शुरू होता है। 21 जून लॉन्गेस्ट डे, 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट नाइट, 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत ऋतु की शुरुआत। यहाँ दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। यहाँ 23 सितंबर, यहाँ पे भी दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इंडिया में उस समय ऑटम होता है, शरद विषु को कहते हैं हिंदी में। तो ये है सोल्टिस और चेंज इन सीजन। तो इस तरह से मित्रों, दोस्तों, बच्चों, आपने देखा कि अर्थ पे सवार होके हम एक वर्ष में अंतरिक्ष में किस तरह से भ्रमण करते हैं। और जब हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के अलग अलग जगहों में अपने कक्ष में ही बढ़ती हुई परिक्रमा करके जब पहुंचती है, तो हम अलग अलग ऋतुओं का अनुभव करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ठीक ठाक समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और टॉपिक आपको चाहिए जिस पे आप एक्सप्लेनेशन मुझसे चाहते हैं, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में अपने डिमांड रख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं बहुत जल्द आपके डिमांड के हिसाब से भी कोशिश करूंगा आपको वीडियो लेके आने की। धन्यवाद।